आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे तालाब में खाद का सही प्रयोग मछलियों के वृद्धि में, मछलियों के उत्पादन में कितनी अधिक भूमिका निभा सकता है। देखिए, खाद जो भी है, चाहे गाय का गोबर हो जाए, भैंस का गोबर हो जाए, या फिर मुर्गे का वीट जो होता है वो हो जाए, या फिर अगर हम पौधे से जो हमें खाद मिलता है, जैसे कि सरसों की खली हो जाए, ग्राउंडनट केक हो जाए, मूंगफली की खली हो जाए, या फिर जो अपना रासायनिक खाद यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट, डीएपी, ये सब हो जाए, तो इन सभी का प्रयोग मछली पालन में किया जाता है। लेकिन अगर सही मात्रा से किया जाए, सही दिन पे किया जाए, यानी अंतराल के साथ किया जाए, और एक जानकारी हो कि हमें कितने एरिया में कितना डालना है, चाहे आप गोबर डालते हैं, चाहे आप यूरिया डालते हैं, और डालने की विधि अगर हमें पता हो, तो इसमें है कि आपकी जो प्लैंकटन खाने वाली मछलियाँ होती है, खास करके कतला, जिसको भाकुर भी बोला जाता है, और रोहू, सिल्वर, बिग हेड, ये जो मछलियाँ हैं, जो प्लैंकटन फीडर मछलियाँ हैं, प्लैंकटन खाती है, या फिर पंगेसियस जो शुरुआती स्टेज में काफ़ी अधिक मात्रा में जू प्लैंकटन खाता है, इनका काफ़ी अच्छा वृद्धि होगा। किसानों को जो आसानी से मिल जाने वाला खाद है, जैसे गोबर हो गया, ये तो मिल जाता है, लेकिन किसान इसका सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं, सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, उनके जानकारी नहीं होता। 90% तो ऐसे किसान हैं जिनको लगता है कि गोबर को शायद मछलियाँ खा जाती है, तालाब में हम डालेंगे गोबर तो शायद मछलियाँ खा जाएंगी। तो सबसे पहला नंबर चीज़, इस बात को हम यही गलत साबित करते हैं कि अगर आप तालाब में गोबर डालते हैं तो उसको मछली खाती नहीं है। गोबर को मछली नहीं खाती है। गोबर अगर तालाब में जाता है तो उससे तालाब में प्राकृतिक भोजन, प्राकृतिक जीव जंतुओं का निर्माण होता है, जिसे मछलियाँ खाती है और मछलियाँ बढ़ती है। क्या मात्रा होनी चाहिए, कौन कौन से खाद हमें तालाब में डालना चाहिए, तालाब के तैयारी के दौरान कौन से खाद डालने चाहिए, तालाब में अगर मछली है उस समय कौन से खाद डालनी चाहिए, किस तरीके से डालनी चाहिए, सब पे चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के मछली का बीज अगर आपको चाहिए, बच्चा चाहिए A1 क्वालिटी का, देखिए बच्चा हर जगह मिलता है, हमारा फिर से यही बात कहना है, बच्चा हर जगह आपको मिल जाएगा, लेकिन जो क्वालिटी हम देंगे, जो क्वालिटी आपको कोलकाता के नैहाटी में मिलेगा, वो आपको पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा। एशिया का सबसे बड़ा फिश सीड मार्केट कोलकाता नैहाटी का है। ऑल ओवर इंडिया से लोग हज़ारों किलोमीटर, 2-2 हज़ार किलोमीटर से आते हैं, साउथ से आते हैं, आंध्रा से आते हैं, और यहाँ से सीड्स ले जाते हैं, क्योंकि इस यहाँ का जो क्वालिटी है वो बहुत सुंदर है। किसी भी किसान को कोलकाता नैहाटी का बच्चा चाहिए, आईएमसी हो गया, कार्प हो गया, कैटफिश हो गया, रूपचंदा हो गया, सिंघी हो गया, कवई हो गया, कोई भी मछली चाहिए आप मंगवा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉल करके, आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक हम भेजेंगे। पहले तो अभी के, अगर हम समय अभी के मौसम की बात करें तो गर्मी का दिन है, और अभी के समय में बहुत सारे लोग तालाब की तैयारी कर रहे हैं, नया नया बच्चा आया है वो डाल रहे हैं। तो 1 एकड़ के तालाब की हम बात करते हैं, 1 एकड़ के तालाब को हम लेकर चलते हैं। 1 एकड़ का मतलब हो गया, अगर हम बिहार से हैं तो यहाँ का 20-22 कट्ठा, और यूपी का 30 कट्ठे के आसपास। इकट्ठा नहीं, आप स्क्वायर फीट जानिए तो 44,000-43,000 स्क्वायर फीट, 200 फीट बाई 210 फीट, 215 फीट, ऐसे मान कर चलिए। अगर ऐसा आपका तालाब है तो लगभग 1 एकड़ के आसपास हो जाता है। 1 एकड़ के तालाब में मानक है कि तालाब के तैयारी के दौरान आपको एक ट्रैक्टर, एक ट्रेलर, जो गाय का गोबर होता है उसको पूरे तालाब में फैला फैला कर डलवा देना है। ठीक है। बहुत सारे लोगों का सवाल आते रहता है कि सर तालाब की हम तैयारी कैसे करें, हम बरसात में बच्चा डालना है, जुलाई में बच्चा डालना है, जून में बच्चा डालना है, तालाब की तैयारी हम कैसे करें। तो एक ट्रेलर गाय का गोबर आपको डलवा देना है। यूरिया, यूरिया जो खाद यूरिया मिलता है वो 200 केजी आपको अपने तालाब में, 1 एकड़ के तालाब में, पूरे तालाब में फैलाकर 200 केजी यूरिया डालना है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ये एक बार जो खाद डला जाता है पूरा साल भर आपके मछलियों के प्रोडक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। कंटिन्यू ये तालाब में जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन बनाते रहता है। यूरिया हो गया। तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका, खाद में हम बात कर रहे हैं
तो सिंगल सुपर फॉस्फेट जो खाद बीज के दुकान में बड़े आसानी से मिल जाता है, पाउडर फॉर्म में होता है सिंगल सुपर फॉस्फेट, उसको भी 200 केजी आपको पूरे तालाब में छिड़काव करवा देना है, डलवा देना है। उसके बाद चौथे नंबर पर जो आ जाएगा वो डीएपी। डीएपी जो होता है छोटे छोटे गोली टाइप का होता है डीएपी। डीएपी आप डलवा दीजिए। डीएपी 100 किलो आपको पूरे तालाब में फैला फैला कर डाल देना है। ये खाद हो गया। ये सब डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि आप अपने खेत की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे फसल के लिए गोबर डालते हैं, यूरिया डालते हैं, उसी तरह से इसको डालना है। और दूसरा चीज़ एक चूना आ जाता है। तो चूना जो है तालाब की तली में डाला जाए या फिर पानी भर के डाला जाए, बात एक ही बराबर है। आप पानी भी भर कर चूना डाल सकते हैं। चूना से भी जो है फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन बनने में काफ़ी मदद चूना भी करता है। और मिट्टी, जब आपके तालाब में तली में पानी सूखी हुई है तो मिट्टी में भी आप डाल सकते हैं, उस समय भी बहुत अच्छा पानी का पीएच और मिट्टी का पीएच दोनों सही करता है चूना। चूना अगर 1 एकड़ में बात किया जाए तो ड्यूरिंग पॉन्ड प्रिपरेशन, तालाब के तैयारी के दौरान आपको 100 केजी चूना, सूखा हुआ चूना आपको डालना है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, तालाब के तैयारी के दौरान सूखा चूना डालना है। और ड्यूरिंग कल्चर यानी तालाब में मछली जब है उस समय प्रति एकड़ 50 से 60 किलो चूना घोल करके आपको ठंडा करके आपको पूरे तालाब में डालना है। ये 2 डिफरेंस हमेशा याद रखेंगे। जो पुराने किसान है वो चीज़ जानते हैं, लेकिन जो नए किसान है ये गलती ना करेंगे कि सूखा चूना, भुना हुआ चूना को तालाब में फेंकवा देंगे तो सारी मछलियाँ जो है वो मरने लगेंगी, खौल जाएगा पूरा पानी। वो गलती नहीं करना है। तालाब के तैयारी के दौरान सूखा हुआ चूना, भुना हुआ चूना, पत्थर वाला चूना, और तालाब में जब मछली है उसमें 50 से 60 किलो चूना घोल करके ठंडा कर करके, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। ये हो गया। अब जब आपके तालाब के तली में गोबर, यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट और डीएपी डाला गया है, गोबर डाला गया है, सरसों की खली डाल दिए हैं, सरसों की खली भी डालना है आपको, तो उसके बाद आपको मात्र 2 फीट हाइट, 2 फीट मात्र पानी डाल देना है 1 एकड़ के तालाब में। 2 फीट जब आप देख लेंगे कि तालाब में पानी भर चुका है, 2 फीट पानी बंद कर देंगे। 2 फीट पानी को 7 से 8 दिन छोड़ देना है एकदम, उसमें कुछ नहीं करना है। 7 से 8 फीट 2 फीट पानी को छोड़ दीजिए। उसके बाद पूरे तालाब का पानी जो है एकदम ग्रीन हो जाएगा, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में उसमें जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन का निर्माण हो चुका है। जब फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन का निर्माण हो जाए उसके बाद उस पानी के लेवल को आपको 6 से 7 फीट कर देना है। 6 से 7 फीट जब हो जाएगा, पूरा तालाब का पानी ग्रीन हो जाएगा, उसके बाद आपको बच्चा डालना है। यानी तालाब के तैयारी करने के बाद, पानी भरने के 10 दिन के बाद आपको बच्चा डालना है। अब यहाँ बहुत भारी मिस्टेक जो कुछ किसान करते हैं, नए किसान करते हैं, और उनका सारा बच्चा गल जाता है या फिर मर के ऊपर आ जाता है, वो ये है कि तालाब में नया पानी भरे और बच्चा डाल दिए, सारी की सारी मछलियाँ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि तालाब में बिल्कुल भी भोजन नहीं है। आप मान लीजिए आप खेत की तैयारी करते हैं और बिल्कुल भी उसमें न पानी दे रहे हैं, न खाद दे रहे हैं, न यूरिया दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, जाकर आपने छिड़क दिया दाना को, बीज को, तो क्या वो बीज उपजेगा? नहीं उपजेगा। सेम चीज़ तालाब में, तालाब की तैयारी करके 10 दिन तक पानी को छोड़ देना है, उसके बाद ही उसमें स्पॉन लगाना है या 1 इंच, हाफ इंच जोत डालना है, जो साइज डालना है वो डालिए, या फिर पंगास हो, रूपचंदा हो, कोई भी मछली हो। बिना तालाब के तैयारी किए आपको बीज नहीं डालना है। तालाब के तैयारी मछली पालन में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, निभाता है। ये तालाब के तैयारी के दौरान हो गया। ड्यूरिंग कल्चर, मछली अगर आपके तालाब में है और अगर आपका 1 एकड़ का तालाब है तो हमने बताया कि 50 से 60 केजी प्रति महीने आपको चूने का इस्तेमाल, ठंडा चूना करके घोल करके ड्रम में घोल करके करना है। और जब आप खाद का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो फर्मेंटेशन वाला चीज़ें हैं, जिसमें गाय का गोबर आ जाता है, सरसों की खली आ जाता है, यूरिया आ जाता है, मिनरल मिक्सचर और ईस्ट आ जाता है, जो ड्रम में सरा कर आप लोग डालते थे, वो करना है। वो ड्रम वाला प्रोसेस 2 ड्रम प्रत्येक सप्ताह 1 एकड़ के तालाब में डालना है। आईएमसी मछली हो, कोई भी मछली हो, पंगास ही क्यों ना हो, वो प्रक्रिया आप करिए।
बहुत फास्ट उससे मछलियों का ग्रोथ होगा। उसमें आपको मिनरल मिक्सचर की ज़रूरत पड़ेगी और ईस्ट की ज़रूरत पड़ेगी और हाइपर ग्रोथ की ज़रूरत पड़ेगी। 1 महीने का खर्च अगर हम दवा की बात करें 1 एकड़ के तालाब में तो 6500 रुपये का खर्च है। 6500 से 7000 रुपया दवा में 1 महीने में 1 एकड़ के तालाब में आपको करने। तो मिनरल मिक्सचर और ईस्ट पाउडर अगर किसी किसान भाई को चाहिए होगा तो दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मंगवाएंगे। बहुत ही शानदार आपकी मछलियों का ग्रोथ आने वाला है। इस तरह से आप तालाब की तैयारी ज़बरदस्त ढंग से करिए।